भजन करे, कीर्तन करे और कोई अच्छा संत मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा। चारों भाई घूम रहे थे और सामने से नारद जी दिखाई देते। जैसे नारद जी दिखाई दिए चारों भाई बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि इनका तो जीवन ही कथा है, कथा मात्रेक जीविना। आज तो बड़ा सुंदर भजन होगा, आज तो बड़ी सुंदर कथा होगी, क्योंकि नारद जी जैसे संत मिल जाए और क्या चाहिए। लेकिन जैसे ही नारद जी पास में आए, उनका मुखमंडल एकदम उतरा हुआ उदास चेहरा देखकर चारों भाई दंग रह गए। नारद जी, ये क्या बात हुई कि आप इस प्रकार से उदास हैं, आप इस प्रकार से चिंतित हैं, क्या बात है? नारद जी को पूछा कि आपका ये मुखमंडल क्यों लटका हुआ है, कारण क्या है, कारण बताइए। नोचितम वद कारणम, रीजन क्या है? जैसे ये कहा, नारद जी ने हाथ जोड़ लिए और पांव में लेट गए, चारों भाइयों को प्रणाम किया और कहा, आप अगर पूछना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। संत कुमारों ने कहा, बताइए जल्दी। क्यों? क्योंकि संतों के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिस चीज को लेकर संत उदास हो, परेशान हो। क्यों? आपका मुखमंडल इस प्रकार से लग रहा है जैसे मानो कि कर्पण का कमाया हुआ धन आपसे छिन गया हो, मानो कि आपकी तिजोरी, आपका खजाना किसी ने लूट लिया हो। आप तो इस प्रकार से चिंतित हो। नारद जी, कारण क्या है बताइए। और वो धन संतों का है ही नहीं जो कोई चुरा ले, संतों का तो एक ही धन है। श्रीधाम वृंदावन के संत कहते हैं क्या? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। आइए सभी मिलकर इस धन को कमाते हैं। जीवन में बहुत धन कमाया है, लेकिन आइए आज सभी मिलकर इसी धन को कमाते हैं, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। आइए बोलबो के बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। 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 जीवन धन राधा, 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 राधा। जीवन धन राधा, 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। सभी दोनों भुजा उठाते हुए बड़े भाव से बरसाने वाली राधा, 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 राधा। बरसाने वाली राधा, 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 राधा। रसिकों की प्यारी राधा, 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 राधा। रसिकों की प्यारी राधा, 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 राधा। संतों की प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा। भक्तों की प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा। रसिकों की प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा। भक्तों की प्यारी राधा, श्री राधा, श्री राधा। ए हरि जय
मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग और ऐसी कृपा बरसाई है ओ कैसी कृपा बरसाई है मुझे नाम की मस्ती छाई है मुझे नाम की मस्ती छाई है मैं हो गया राधा रानी का मैं हो गया राधा रानी का वृंदावन की महारानी वृंदावन की महारानी का वृंदावन की महारानी का वृंदावन की महारानी का अब करो न कोई तंग तंग दोनों हाथ उठा के कहिए ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग राधा रानी के चरण कमल में राधा रानी के चरण कमल में मस्त रहूं मैं वृंदावन 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 में इस भव सिंधु सागर से इस भव सिंधु सागर से मेरा बेड़ा पार जो हो जाए मेरा बेड़ा पार जो हो जाए मैं पकड़ूं राधा संग संग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मैं छोड़ चुका दुनिया सारी 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 अब नहीं किसी से है यारी 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 कोई कहता है दीवाना हूँ कोई कहता है दीवाना हूँ पागल हूँ मैं मस्ताना 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 हूँ मैं हो गया मस्त मलंग लंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग जय राधा 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 राधे 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 जरा हाथ उठा के राधे जरा राधे ताली बजा के राधे राधे जरा जोर से बोलो राधे राधे आवाज ना आई राधे राधे जय राधे 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 और पीछे वाले राधे और राधे आगे वाले राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे। हो मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्रीधाम वृंदावन में जब आप प्रवेश करेंगे, संतों का एक ही धन है वहां पर, क्या? राधा नाम। वहां पर अगर संत नाचते हैं तो भी क्या राधा नाम की मस्ती में नाचते हैं। यहां तो हम नाचते हैं जबरदस्ती, यहां तो हमें जबरदस्ती नचाया जाता है। कहा क्या कि यहां तो हम नाचते हैं जबरदस्ती, लेकिन वृंदावन में चढ़ जाती है सबको मस्ती। जय हो। और असली भक्त भी वही है जो भगवान का संकीर्तन हो, भगवान का नाम हो, उसमें वो सब कुछ भूल जाता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, और भगवान की मस्ती में वो नाचने लग जाता है। तो मान लीजिए कि कुछ तो कृपा कन्हैया की उस पर हो गई है। यहाँ पे तो कुछ ऐसे भी कैसे नाचे, शर्म आती है। शर्म और बहुत है करने के लिए। पहली बात तो मैं मेरी कथा में कहती नहीं हूं कि तुम नाचो, क्यों? क्योंकि आपका ध्यान भटकता है ना। भजन भी मैं मजबूरी में लेती हूँ, क्यों? कि आपको निंद्रा ना आ जाए, वरना मैं भजन भी लेना अनिवार्य नहीं समझती, क्योंकि कथा का जो तार बंधा हुआ है वो बीच में व्यवधान ना डले। लेकिन बीच में भजन क्यों होता है? कि आप सब भक्तों को निंद्रा रानी अपनी गोद में ना ले ले, इसलिए भजन गाया जाता है। इसलिए नहीं कि ताम झाम उछलो कूदो, नहीं। ये निंद्रा रानी कौन है? कौन है? हैं? अही रावण की पत्नी, ठीक है। जब वो मारे गए, दौड़ी दौड़ी आई, बोला भगवान जी को बोली मैं सर्वनाश कर दूंगी तुम्हारा। बोले कैसे? बोले जैसे तुम्हारी कथा होगी, भक्त आएंगे, किसी को भी ध्यान से नहीं सुनने दूंगी, तेरे पंडाल में बैठे बैठे भक्तों को निंद्रा आ जाएगी, मैं अपनी गोद में ले लूंगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम लीजिए, चलाइए अपने मन के वाण, कोई बात नहीं, कोशिश करना, लेकिन हम भी बीच बीच में जयकारा लगाते रहेंगे। एक बार जोर से बोली राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, बरसाने वाली तक तो पहुंची नहीं आवाज। अरे यहाँ हम किस लिए बैठे हैं? बरसाना वाले को रिझाने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, राधे राधे क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? कल की बात है, एक मैया से मैं मिली, मैया राधे राधे। काहे की राधे राधे, मेरा तो सर घूम रहा है? उनको यही नहीं पता कि राधे राधे क्यों बोला जाता है। राधे राधे बोलने का मतलब क्या है? कि आपके मुख से, आपकी जुबान से जैसे राह निकलता है, मेरा कन्हैया सारा काम छोड़कर आपके सन्मुख आकर बैठ जाते हैं, और जैसे ध्येय निकलता है, मेरा कन्हैया आपके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो कन्हैया आपका बन जाता है। इसलिए कृष्णा कृष्णा नहीं कहना, कन्हैया को अपना बनाना है तो क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे कहना पड़ेगा। इसलिए राधे राधे कहा जाता है। और आप राधे राधे बोलने में शर्म करते हो, संकोच लगता है कि हम राधे राधे क्यों कहें भैया? नहीं, अगर कन्हैया को बुलाना है, अपना बनाना है, तो राधे राधे तो कहना पड़ेगा। आज से नियम बना लो, छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखाओ, सुबह जल्दी उठें और उठकर अपने माता पिता के, दादा दादी के
के चरण स्पर्श करें और सबसे पहले हाथ जोड़कर सबको राधे राधे कहें। ये अपने बच्चों को समझाओ, सिखाओ। और जो घर की बहुएं हैं, घर के बेटे हैं, वो सुबह उठकर अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को प्रणाम करें और प्रणाम कर कर उनको भी सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत राधे राधे से करें। ये एक जीवन का नियम बना लो। अब आप कहेंगे दीदी हम क्या करें, हमें तो चरण छूने में शर्म आती है? सास ससुर के चरण छूने में आपको शर्म आती है। एक बात कहूं, माता पिता की जुबान से निकला हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता है। इसलिए कोशिश किया करो कि कौन से समय वो कौन सा आशीर्वाद आपको दे दे। इसलिए बार बार कोशिश किया करो उनसे आशीर्वाद लेने की। माता पिता का आशीर्वाद आपको कहां से कहां कर देगा, रंक से राजा बना देगा। और माता पिता की बद्दुआ आपको राजा से रंक बना देगी, ये भी ध्यान रखना। आजकल चल रहा है ना, लोग बड़ी दूर दूर जाते हैं, कहां? घूमने, दर्शन करने जाते हैं ना, लेकिन घर में सास ससुर बेचारे ऐसे बैठे, उनको समय पे भोजन भी नहीं मिल रहा है। तो क्या जाना उचित आपका ऐसे तीर्थों पे, ऐसे मंदिरों में? कोई फायदा नहीं है। जब तक तुम्हारे घर में जो दो मूर्तियां बैठी हैं वो ही खुश नहीं है, तो फिर तुम कहां जा रहे हो उनको छोड़कर? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके चरणों में ही चारों धाम है। वो देखने की कोशिश करना, उनके चरणों में ये सब कुछ। अगर वो खुश हैं तो सारी खुशी आपको मिल जाएगी। अगर वही खुश नहीं है, चाहे तुम केदारनाथ जाना, चाहे तुम बद्री धाम जाना, कहीं जाना, आनंद नहीं आएगा। अंदर से आपको जरूर ये फील होगा कि ऐसा लग रहा है मैं कोई गलती कर रहा हूं। ऐसा आपको अवश्य फील होगा। चारों भाइयों ने कहा, नरजी वृंदावन के संत एक बात कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर धन है तो क्या श्री राधा नाम धन है। और हम भी जीवन में प्रयास करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा राधा नाम का जो धन है उसको कमाएं, उसको इकट्ठा करें। इसलिए तो मैं आपको कहती हूँ, समय निकाला करो, मंदिर के आगे बैठा करो, भजन किया करो, कीर्तन किया करो, सत्संग किया करो, माला किया करो। कौन बैठे, समय नहीं। हम तो मंदिर भी जब भी जाते हैं जब कोई समस्या आना पड़ती है, विपत्ति आना पड़ती है, कोई दुख आना पड़ता तो मंदिर जाते हैं। बिना काम के कोई मंदिर नहीं जाता है। और मंदिर जाकर ऐसा कोई भक्त नहीं है जो मांग कर नहीं आता है। ऐसा कोई भक्त है जो मंदिर जाकर ये पूछ कर आता है कि भगवान तुम कितने समय से यहाँ बैठे हो, आप भूखे तो नहीं हो, आपको प्यास तो नहीं लग रही, आप खड़े खड़े परेशान तो नहीं हो गए, लो मैं आपकी चरण दबा दूं। और हाँ भगवान सुनो, आप यहाँ परेशान हो तो मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मैं मेरे हाथ से प्रसादी बनाऊंगा, आपको पवाऊंगा, मेरे घर चलिए, इस दास के घर चलिए। भगवान कभी ये पूछ कर आते हो, कभी ये बोलकर आते हो? अरे हम तो लंबी लिस्ट बनाकर लेकर जाते हो। कन्हैया सुने, तूने ये कर दिया, तूने ये नहीं दिया, मेरे जीवन में इतनी समस्या आन पड़ी है, इतनी विपत्ति आन पड़ी है, मेरे जीवन में सुख नहीं है, तू ये कर दे, वो कर दे। और एक बात और, मांग कर इतना आते हैं और बदले में बोलकर आते हैं, अगर ये काम हो गया तो 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्यों भगवान तुम्हारे प्रसाद के लिए बैठे हैं? और वो भी 10 रुपए का, मांगते 1 करोड़ का हो। कम से कम इतना तो मांग लिया करो कि 10 रुपए चढ़ाए, 5 तुम काम में लेना, 5 का मेरे को दे देना।
लिस्ट बनाकर लेकर जाते हैं, लेकिन कभी भी भगवान से पूछकर नहीं आते हैं कि तुम कैसे हो। अरे भगवान को बताने की जरूरत नहीं है, भगवान को लिस्ट थमाने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको भेजा है, जिसने आपको इतना बड़ा शरीर दिया है और ये सारी सुविधाएं जिसने बनाई है, उसको सब पता है कि आपको क्या चाहिए। बस आप तो इतना ही कार्य किया करो कि जल्दी उठकर स्नान कर कर बस भगवान के समक्ष जाया करो और इतना धन्यवाद किया करो, भगवान तेरी कृपा है, मैं आज सही हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देख मैं दौड़ा दौड़ा तेरे द्वार तक आ गया और भगवान इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं रोज इसी प्रकार तेरे दर्शन करने के लिए तेरे द्वार पे आ जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा तू कन्हैया बनाए रखना। ये कहकर आया करो। क्या देना है, किस समय देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, ये सब पता है मेरे कन्हैया को, बताने की आवश्यकता नहीं, मांगने की आवश्यकता नहीं। पर हम तो भिखारी इतने बड़े जाते झोली थमा देते, भर दो खाली है और भर देते हैं, उसके बाद भी वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है और नई नई इच्छाएं जागृत हो जाती है, संतुष्टि नहीं है फिर भी। और अगर भगवान आपकी कामना पूर्ण भी कर देते हैं तो कभी धन्यवाद देने के लिए जाते हो क्या? हे कन्हैया तूने मेरा ये काम कर दिया, बड़ा शुक्रगुजार हूं कन्हैया, तूने कृपा करी है। कभी जाते हो बोलने? जाया कर। उनको भी ये लगेगा कि ये रियल में मेरा है, मेरा हो चुका है, इसलिए घर की एक एक बात आकर मेरे को बताता है, एक एक चीज मेरे को आकर बताता है। भगवान को भी तो ये लगे। सबसे बड़ा धन हमारा यही है। जब इतना पूछा संत कुमारों से, कहा सुनो, इस धराधाम पर आया था मैं शांति ढूंढने के लिए, लेकिन यहां तो शांति नहीं है महाराज। है किसी को शांति? अब छोड़ो, मरने के बाद भी शांति नहीं है। क्यों? मरने के बाद एक तस्वीर लगती है ना, फोटो, और उस पे माला पहनाई जाती, और हम वहां जाते हैं तो क्या बोलते हैं जाकर? हे भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। है? तो एक बात बताइए, जब मरने के बाद ही शांति नहीं है, तुम जीते जी शांति खोज रहे हो। काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम और श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह चला गया, कहीं भी मेरे को शांति नहीं मिली। फिर विचार आया कि जहां पर मेरे कन्हैया जन्मे हैं, जहां पर मेरे कन्हैया ने लीलाएं करी है, जहां पर रास रचाया है, जिसके किनारे खड़े होकर रास किया करते थे, उस यमुना पुलीन तट पर तो मैं चला जाऊं, क्या पता वहां पर भी मेरे को शांति मिल जाए। मैं वहां पर भी आया, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली। एक बड़ा ही डर से देखा, क्या? एक सुंदर सी स्त्री बड़े से सिंहासन पर बैठी है, रुदन मचा रही है, और दो वर्द पुरुष उसके पास में लेटे हुए हैं। काफी सी स्त्रियां उनको चुप करा रही है, पंखा झला रही हैं। ये देखकर मैं नजदीक गया, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का कुछ पता नहीं है, पल में रोने लग जाती है, पल में हंसने लग जाती है। अगर मैं बिना बात के कुछ बोला तो पूछने लग जाएंगे, ओ बाबा क्या बात है, कैसे आए हो तुम स्त्रियों के समुदाय में? मैं बोला नहीं, चुपचाप वहां से मैं जाने लगा। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं वहां से जाने लगा तो महाराज उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, कहा भो भो साधुराम रुकिए, आपके दर्शन मात्र से जीव के, प्राणी के दुखों की, संकटों की निवृत्ति हो जाती है।
आप कहां जा रहे हैं महाराज? मेरा कोई पुण्य उदय हुआ होगा, कितने जन्मों का पुण्य आज उदय हुआ होगा जो आपका दर्शन हुआ है। आप आइए, कहां जा रहे हैं? मैं उस अबला के पास गया और जाकर मैंने पूछा, आप कौन है? उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस घर में पूजा पाठ होती है, सुबह शाम घी का दीपक जलाया जाता है, तो मान लीजिएगा उसके घर की भक्ति अभी जवान है। लेकिन जिस घर में कभी पूजा पाठ नहीं होता है, कभी घी का दीपक नहीं जलाया जाता है, तो मान लीजिए उसके घर की भक्ति वर्द हो चुकी है। कहा मेरा नाम भक्ति है। बोले दो पुरुष आपके पास में लेटे हुए, ये बोले ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। कलिकाल का प्रभाव देखिए कि माँ जवान है, नव यौवना बनी बैठी है, लेकिन संतान वरद है, पुत्र वरद है। और आजकल भी ये दृश्य काफी देखने को मिलता है, माता पिता जवान लगते हैं और बच्चे वरद लगते हैं। नारद जी ने कहा कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा आप अच्छे से बताइए। कहा मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं मुझे बड़ा सम्मान मिला, लेकिन कई प्रदेश ऐसे भी हुए जहां पाखंडियों से खंडित होकर, पीड़ित होकर मुझे वहां से भागना पड़ा। और देश प्रदेशों में घूमती घूमती मैं जैसे ही श्रीधाम वृंदावन पहुंची, तो यहाँ पर आते ही वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी, मैं जवान हूं।